शाम को 9-10 बजे वो बैठ जाते हैं और फिर फेसबुक पर वो 2-3 को जोड़ करके कितनी गंदी गंदी कितनी गालियां, वो ना जिम्मेदारों को छोड़ते हैं ना मतलब महिलाओं के लिए उल्टे सीधे वो बोलते हैं। दोनों तरह से कानूनी रूप से भी कार्रवाई हो, जो ये लोग आए दिन किसी भी जिम्मेदार आदमी को, किसी भी सामाजिक आदमी को कुछ करते नहीं है, सुबह से शाम तक बकवास करते हैं। मैं लिहाजा इसके प्रोग्राम का समर्थन करता हूँ। बढ़िया प्रोग्राम है। मिले अफकार में खुश आमदेद। हम आपके साथ साहिब कासमी। इससे पहले हम आपको 2 वीडियोज़ के माध्यम से ये जानकारी दे चुके हैं कि कल यानी 9 अक्टूबर को जो खूबी सरपंच की जानिब से आयोजित प्रोग्राम है समाज सुधार, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट भी किया जा रहा है, चाहे वो समाजी संगठन के लोग हों, उलामा हों या फिर समाजी कारकुन हों, नेतागण हों, सभी को वहाँ इनवाइट किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भी इनवाइट किया जा रहा है। और उस प्रोग्राम का मकसद है कि किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जो बुराई फैल रही, हमारी बहन बेटियां और महिलाएं जो गलत कंटेंट बना रही हैं, फॉल्स वीडियोस बना रही हैं, उन पर उनको किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से उन तक पहुंच करके एक अच्छा पैगाम दे करके उन्हें इस चीज़ से रोका जाए। नई जनरेशन है जो लगातार एक अच्छे कंटेंट को हालांकि वो डाल सकते हैं अगर सोशल मीडिया पर डालना ही चाहें, लेकिन उसको ना डाल करके वो बहुत गलत चीज़ों को डाल रहे हैं। और एजुकेशन हो और दूसरी चीज़ें हो, बिजनेस हो, इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल परे हैं। तो कल यानी 9 अक्टूबर को खूबी सरपंच की तरफ से जो आयोजित प्रोग्राम है समाज सुधार यानी इस्लाह मुआशरा, उस पर सदर साहब की क्या प्रतिक्रिया है, वो पर्सनली इसको कैसे देखते हैं। जी सदर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जितने भी चैनल को आपको देखने वाले हैं उन सभी को मेरा सलाम। देखिए, जो ये चल रहा है कई दिनों से मैंने सोशल मीडिया पर देखा, और काम तो ये बहुत बढ़िया और अच्छा है, लेकिन इसमें मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, जेंट्स को आप दिखाएं वो अच्छी बात है, पर महिलाओं के साथ वीडियो दिखाना उनको ज़्यादा वो बुराई थोड़ी सी बढ़ती हो रही है उससे, मेरा अपना नज़रिया है। रहा सवाल इनके खूबी जी ने जो मीटिंग बुलाई है सरपंच साहब ने, मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, समाज के जिम्मेदार आदमी हैं, असगर साहब हैं, सभी जिम्मेदार लोग हैं। ये बुराई अगर रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं है। जितना सहयोग हमारा चाहिए हम तो सहयोग पूरी तरह से करने को तैयार हैं, लेकिन अभी हमारे साथी ने जो कहा था कि भाई ये जो ये मेरे हिसाब से 10 से 15 के आसपास ये महिलाएं हैं इस तरह की, और अगर कोई साफ सुथरा वीडियोज बनाती हैं तो वो तो एक अलग इशू हो गया, वो मानेंगी भी क्योंकि उनका अपना बिजनेस है, वो कोई गलत नहीं करती। बट जो ये वल्गर वीडियोज बनाती हैं, इन महिलाओं से सबसे मिलें जा करके, और बराए मेहरबानी मैं खूबी जी से भी कहना चाहता हूँ और जो साथी जाते हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स को भी कहना चाहता हूँ कि उनके वीडियोज़ को वायरल ना करें। उनके वीडियो जितने वायरल करोगे उतने ही ज़्यादा उनके फिर फॉलोवर वो बढ़ते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान का सबब है मेरे हिसाब से। तो रहा सवाल ये इस प्रोग्राम का, तो हम इसमें इंशाल्लाह शिरकत भी करेंगे, और ये एक अच्छी पहल है। किसी आदमी ने तो शुरू की, हम तो इससे वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये अकेली महिलाओं की बात नहीं है, 5 से 10 के बीच में तादाद जेंट्स की भी है, जिनको सिर्फ और सिर्फ शाम को 9-10 बजे वो बैठ जाते हैं और फिर फेसबुक पर वो 2-3 को जोड़ करके कितनी गंदी गंदी कितनी गालियां, वो ना जिम्मेदारों को छोड़ते हैं ना मतलब महिलाओं के लिए उल्टे सीधे वो बोलते हैं, शब्द ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि उनको एक आदमी अपने आम जीवन में भी बोलना बड़ा मुश्किल है, जो वो सोशल मीडिया पर बोलते हैं। तो मैं हमारे साथियों से ये भी दरख्वास्त करूंगा कि विशेष तौर से उन लोगों का ध्यान दें, महिलाओं के अलावा उनको बिगाड़ने में जिन लोगों का योगदान है और जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उन लोगों को भी पकड़ना होगा। अगर इन्होंने ये मेहनत की होगी तो इनको जानकारी भी होगी कि भाई मेरी खूबी जी से बात हुई थी तो ये कह रहे थे कि साहब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल करके इनको तो अब जैसे 1-2 महिलाएं मैंने देखी हैं, वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो शब्द ही नहीं समझती क्या मुझे बोलना है, ना वो ये जानती हैं कि फेसबुक पर कैसे वीडियो अपलोड किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आदमी उनको इस्तेमाल कर रहा है। हमें वो कहावत है ना गाँव में कि स्याँ पे क्यों मारो, सांप के माँव से मारो। तो ज़्यादा बढ़िया ये है कि उन लोगों का पता लगाना चाहिए कि जो इन महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके नाम से वो वीडियो डाल करके उस वीडियोस को कई मिलियंस में चली जाती हैं, और फिर वो यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के जो भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे पैसा कमाते हैं। हमें उन लोगों का को खोज करनी होगी, और क्योंकि महिला से ज़्यादा अच्छा तरीका समझाने का
इलाज करने का सामाजिक लेवल पर आदमी का ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि महिला तो फिर भी थोड़ा सा ये मैसेज जाता है कि भाई समझा ही सकते हैं उनको तो, लेकिन दोनों तरह से कानूनी रूप से भी कार्रवाई हो। जो ये लोग आए दिन किसी भी जिम्मेदार आदमी को, किसी भी सामाजिक आदमी को कुछ करते नहीं है, सुबह से शाम तक बकवास करते हैं। मैं लिहाजा इसके प्रोग्राम का समर्थन करता हूँ। बढ़िया प्रोग्राम है, अच्छा है। अगर अच्छी सोच के साथ किसी काम को किया जाता है तो अल्लाह उसमें कामयाबी भी देता है। अच्छा सदर साहब, आपने अभी कहा कि 10-15 वो लेडीज़ हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन्हीं 10-15 लेडीज़ों से अभी वर्तमान में या फिर मुस्तकबिल में प्रभावित होने वाली हैं या हो भी रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अभी प्रोग्राम जो हो रहा है, हमने इससे पहले बात भी की थी खूबी सरपंच से भी और भी ज़िम्मेदारों से। उन्होंने यही कहा है कि इस प्रोग्राम को जो आयोजित किया जा रहा है उसमें दरअसल आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से कमेटी बना करके गाँव दर गाँव, शहर दर शहर या पर्सनली उनसे फेस टू फेस मुलाकात करके उन्हें इससे रोका जाए। लेकिन मैंने कल भी इनसे भी सवाल किया था, क्या नहीं लगता कि इनको रोकने से पहले इसका कोई बदल भी पेश करना चाहिए कि भाई आप चलिए कोई, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं वो ये कहते हैं कि हम किसी मजबूरी की बिना पे आए हैं। हालांकि उनकी मजबूरी होती है या नहीं होती है, खैर वो उनका मसला है। लेकिन अगर किसी की वाक़ई मजबूरी है तो क्या उसके लिए कोई बदल बनाने की कोई रणनीति है आप लोगों की? देखिए, मेरी तो ज़्यादा जानकारी में नहीं है, लेकिन ये बात सही है और आपने सही पॉइंट पकड़ा है कि भाई ये महिलाएं जो हैं, इनसे इनको आर्थिक लाभ होने लग गया। अब सामने वाला अगर मान लो 20,000 30,000 रुपये कमाता है तो 2-5 हज़ार इनको भी देता है, और ये जो लालच है ना, इस लालच की वजह से ये ज़्यादातर वीडियोस बनाए जा रहे हैं। लेकिन वीडियोस तो आप समाज सुधार के भी बना सकते हैं, अच्छे भी बना सकते हैं, बढ़िया कंटेंट के बना सकते हैं। अगर आपकी सोच सही है और आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो उससे भी आपकी अर्न हो सकती है, अगर आपका बिजनेस ही आपने ये अपना लिया है तो। अब जैसे मान लीजिए आपके ये चैनल्स हैं, आपके आपके अल्फाज, आपका बोलने का तरीका, आपके लोगों तक मैसेज पहुंचाने का तरीका, जो आपके लाखों चाहने वाले भी होंगे, तो ये पैसा तो इस तरह से भी जो ये कमाया जा सकता है। लेकिन इन महिलाओं को, क्योंकि अनपढ़ है, इनको कोई पता नहीं है, इनको जो लालच दे दिया गया है, रोक पाना मेरे हिसाब से अभी यूँ मुश्किल होगा कि जब तक हम उनको नहीं, क्योंकि ये नहीं जानते कुछ भी, जब तक हम उनको रोकेंगे, जो लोग इसमें लालच में पड़े हुए हैं, तब तक इन महिलाओं पे कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहा है ना कि उम्मीद के सहारे दुनिया जिंदा है, तो कोशिश अच्छी है, बढ़िया कोशिश है और ये कोशिश होनी चाहिए। हम इस कोशिश में इनके साथ हैं। कोई ये मानिएगा कि किसी आदमी ने तो इस मुद्दे को उठाया, मैं धन्यवाद देता हूँ दोनों को ही, और भी जो साथी इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर मैं लास्ट में एक आग्रह और करूँगा कि खूबी जी से भी, और कि इन महिलाओं के वीडियोज आप इनके पास जाएं तो इनके वीडियोज आप शेयर ना करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि जितनी पॉपुलर होंगी उतना ही लोग उनको देख करके फिर उनके उसकी तरफ जाते हैं, उनके फेसबुक अकाउंट को खंगालते हैं, इंस्टाग्राम को खंगालते हैं। ये आदत में है, ये आदत में शुमार है। अभी की बात है, मैं बोर्डिंग से निकला था तो एमएलए साहब तकरीबन दावे के साथ कैसा, तो 70 से 75 साल का एक बुजुर्ग आदमी, और वो इतना मस्त था एक साइड में लॉन में बैठ करके मस्जिद के पीछे वीडियो देखने में, इतना मस्त था इन गानों को सुनने में कि आप सोच नहीं सकते। मैंने उनसे कहा कम से कम यहाँ तो मत सुन, अपने घर सुन लिया करो। तो ये लोगों की आदत में आ गया, मैंने उनको समझाया। तो ये चीज़ ऐसी है कि जिस पर हम लोगों को, जो आदमी इनको आगे बढ़ा रहा है, जो आदमी इनको ये ऐब सिखा रहा है, हमें उसे रोकना होगा, तभी जाकर के ये संभव है। मेरी तो जितनी कोशिश होगी, मैं तो, क्योंकि इनके व्यक्तिगत, मेरा आप सोशल मीडिया जो है मेरा, तो ये भी नहीं कोई हमने कोई लॉक किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। हम फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी रहते हैं। मैंने किसी एक को भी ऐसे बकवास आदमी को, चाहे महिलाएं हों, चाहे जेंट्स हों, चाहे वैसे लोग हों जो आए दिन किसी न किसी सामाजिक आदमी पर किसी तरह को, मैं सबको सीधा ब्लॉक मारता हूँ। फॉलो करने का तो मतलब ही नहीं उठता। तो मेरा तो सब लोगों से, आपके चैनल से एक मेरे विशेष तौर से आग्रह है कि अगर आप लोग सच में इस बुराई को दूर करना चाहते हैं तो इन गंदे लोगों को आप लोग अनफॉलो करें। इन गंदे लोगों को आप लोग बिल्कुल अपने सोशल मीडिया से नहीं जोड़ें। जब इनके फॉलोवर्स घटेंगे तो इनको ये भी पता लगेगा कि लोग हमको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा रास्ता है। अगर ये मैसेज आप लोगों का जाए और थोड़ी बहुत समझ इस समाज में ये आ जाए कि हम लोग इनको अनफॉलो करें, हम लोग इनको, इनके फॉलोअर्स, आप देखिए ना, ये भाई अपने समय के डायनेमिक विधायक रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं मानता कि इनके लाख भी फॉलोवर होंगे, जैसा मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ, और उन लोगों के नाचने गाने वालों के
हम लोग रात दिन समाज के काम करते हैं 25 से 30 हजार मुश्किल से, वो नाचने गाने वालों को और बकवास करने वालों को 2-2 3-3 लाख 4-4 लाख। तो ये सोच, असली मुद्दा ये है कि आप, और कोई दूसरा तो है नहीं, मेवात के तो लोग हैं, कोई दूसरा थोड़ी उनके फॉलोवर। ये तो है नहीं कि महाराष्ट्र के और कन्नड़ के और साउथ इंडिया के और दूसरे पंजाब के और वहां के उनके फॉलोवर हैं, वो तो हो नहीं सकते। उनके फॉलोवर्स भी तो यहीं के हैं ना। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और हमें उन लोगों को जलील करना चाहिए। जिम्मेदार शेर मोहम्मद भी अगर है तो आप निकालिए और उसको करिए कि ज्ञान देता है सुबह से शाम तक। जैसे कई लोग, कई साथी करते हैं इस काम को कि इनके फॉलोअर्स निकालते हैं, उनमें जो जिम्मेदार आदमी होते हैं उनकी लिस्ट डालते हैं कि देखिए साहब ये इन्होंने फॉलो किया हुआ है, इनको शर्म नहीं आती क्या। तो हमको इनके फॉलोअर्स घटाने चाहिए और पॉजिटिव सोच से काम करना चाहिए। मेरा तो इसमें ये कहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अलवर से शेर मोहम्मद साहब सदर जी, जो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से भी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे। और कहीं ना कहीं सदर साहब का भी यही कहना है कि अगर उनसे मिला जाए तो उनकी वीडियोस को शेयर ना किया जाए, क्योंकि फिर दूसरे जो लाइन के लोग हैं वो भी उनसे जाकर के फिर उकसाने और उभारने का काम करते हैं। इसके अलावा जहां इनसे मुलाकात की जाए, इनको समझाया जाए, वहीं उन लोगों पर भी हाथ डाला जाए जो कहीं ना कहीं इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल सदर साहब ने भी कल होने वाले प्रोग्राम को, समाज सुधार जो आयोजित होने वाला प्रोग्राम है, उसको समर्थन दिया है। आप सभी से गुजारिश है कि आप भी उस प्रोग्राम में पहुंचे, उसके हिस्सा बने, ताकि उसमें जो आगे के रणनीति तय की जाएगी, आगे के लाहे अमल तैयार किया जाएगा, आप भी उसका हिस्सा बने और एक अच्छा संदेश और एक अच्छी पहल समाज के अंदर जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।